अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, जैसा कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में इस एक मंथ में, अगस्त के पूरे महीने में फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। उन सिग्नल को फॉलो करने के कुछ रूल्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बहुत अहम है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये आपको मैं सिग्नल को दिखाते हुए आपको फॉलो करने का तरीका बताऊँगा। दूसरा ये, अगर आप बिगिनर हैं तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपने कोई वीडियो देखी होगी जिसने कुछ $10 से $20 से $1000 कमा लिया होगा। इस तरह की मोटिवेशन लेके जब आते हैं तो आप लॉस ही करवाते हैं। तो अगर बिगिनर हैं तो मार्केट को सीखें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, पेशेंस सीखें, तजर्बा आएगा तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। यहाँ पे जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट करना सीखता है, मार्केट को समझता है, वो नफ़ा कमा सकता है। अदरवाइज़ ये मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं है। ठीक हो गया। तो कुछ रूल्स आपको मैंने शेयर करने हैं। इस एक मंथ में आप फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 के हमारे प्रीमियम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मंथ के लिए हम इसको ओपन कर रहे हैं सब दोस्तों के लिए। अच्छा जी, अब बात ये है, मैं आपको एक और बता दूं कि हम जो फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल हैं ना, वो BTC या मोस्टली एथेरियम में होते हैं। अगर किसी कॉइन में हम बहुत ज़्यादा श्योर हों, कोई ऐसा इम्पैक्ट न्यूज़ हो या कुछ ऐसा फंडामेंटल्स हों, टेक्निकलिटीज़ हों, हम उसका जब 90% श्योर हो तो सिग्नल देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो BTC या एथेरियम में हम करते हैं, क्योंकि यही मार्केट को लेके चलते हैं और इसी पे ही हम प्रेडिक्ट करते हैं पूरी मार्केट को। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपको अपने चैनल पे लेके जाता, टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन को हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलते हैं जी, मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ, फिर उसको फॉलो करने का तरीका। ये आवी का हमने सिग्नल दिया था फ्यूचर में, लेकिन आवी का सिग्नल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 के 5 टारगेट हट किए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। इस तरह की कंफर्म को अगर अल्टरनेटिव कॉइन्स है, आल्ट कॉइन जो है ना, अल्टरनेटिव कॉइन्स है। अदरवाइज तो BTC है, बाकी सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स है। अल्टरनेटिव कॉइन में अगर कोई हमें ऐसा इम्पैक्ट मिलता हो तो हम सिग्नल देते हैं, अदरवाइज BTC में ही हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखें जी, एक सिग्नल शेयर किया गया है, ये हमने TP2 इसका अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। ये BTC का है। यहाँ पे देखें फर्स्ट लिखा हुआ है हाई रिस्क फ्यूचर्स। यहाँ पे मैं वेरी वेरी हाई भी लिख दूँ तो ठीक है भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग है ही रिस्की। आपको ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा भाई, बहुत रिस्की है। यहाँ पे जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट करता है वही बंदा कामयाब है, जिसके अंदर पेशेंस है, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में रहा है, रहता है, तो वो बंदा पैसा कमा सकता है। अब हम यहाँ पे कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। एक तो ये यहाँ बताया हुआ एंट्री लिमिट है, यानी कि लिमिट आर्डर है। कुछ जो होते हैं हम स्कैल्प लॉन्ग करते हैं, स्कैल्प होता है उसी वक्त लॉन्ग करना होता है। कुछ होती है एंट्री लिमिट होती है, जिसमें हम पहले से सिग्नल दिया होता है, वहाँ तक जाएगा तो हम बाय करते हैं। इसी तरह से हुआ, हमने ये काफ़ी पहले सिग्नल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरा जोन हिट फिल हुआ, DCA मुकम्मल हुआ, तो हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब आपको ये जो चीज़ है, ये आपको बताता हूँ, ये बहुत अहम है। एंट्री जोन, इसमें लिखा हुआ DCA विद इन द जोन इफ प्राइस मटेरियलाइज। DC होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब यहाँ पे ये फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने DCA कैसे करना है, बहुत दोस्तों को पता होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे करते हैं तो उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए जी, आप लेना चाहते हैं ट्रेड, सपोज मैं कहता हूँ कि आप $150 से ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, एक और आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं जो लेवरेज है ना, मैं मैक्सिमम 5, 6 और बहुत ज़्यादा को कर ले तो 8% पे, 8x पे जाता हूँ। 5, 6 पे मेरी मोस्टली रेट 6 पे होती हैं, या 8x पे। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड ही नहीं करता। ये आपकी, अगर इससे ज़्यादा आप जाते हैं तो आपकी जो रिस्क परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आपके, ये रिस्क तो हमने लेना है। तो आप, जैसे मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं जी लोग इतना कमा रहे हैं तो भाई रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ना, उनके पास पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं एक लेमैन, एक आम आदमी, जो कि इस मार्केट में रिटेलर जिसे हम बोलते हैं, हम थोड़े पैसे वाले कैसे नफ़ा कमा सकते हैं। आप जिसमें जो $50 से $100 से ट्रेड लेगा वो कैसे नफ़ा कमाएगा, ये उसके लिए है। ठीक हो गया। जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं, वो अच्छा प्रॉफिट भी बुक करते हैं। अच्छा जी, हम बता रहे हैं DCA ये वाला। तो आपके पास है $150 जिससे आपने ट्रेड लेनी है, तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री बनती है 63,800 पे।
एक और आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे जब सिग्नल फॉलो करने हैं तो एग्जैक्ट हमारे जो यहाँ पे लिमिट्स दी होती हैं थोड़ा सा उसको चेंज करके एंट्री लेते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए 63,820, 63,815, 63,830, 840, 45, इस तरह से। क्योंकि बहुत से लोग जब एक ही जगह पे एंट्री लिमिट लगा रहे होते हैं तो मार्केट मैनिपुलेट भी करती है, तो समटाइम एंट्री हिल नहीं होती। देख लेते हैं कि हम जस्ट यानी कि 63,805 से मार्केट मुड़ गई, हम पछता रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपने ही तई, आपको सिग्नल मिल गया, बाकी इसकी स्ट्रेटजी को खुद अपनाने की कोशिश करें। आप क्या जी, आपने पहली ट्रेड लगा ली $50 से, आपने 6x पे प्ले कर रहे हैं $50 पे पहली। अब आपको बताया गया है 63,800 से 63,250, तो आपकी सेकंड होनी चाहिए 65 के राउंड अबाउट। 65, 200 ले लें, 700 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो $50 की ही यहाँ पे लिमिट लगा दें। और आपकी जो थर्ड लिमिट है वो 63,200 पे हो सकती है, 63,300 पे हो सकती है, 63,280 पे हो सकती है। $50 की एक और एंट्री ले लें। अगर तो आपकी तीनों एंट्री फेल हो जाएंगी, एक तो आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेज, जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो आपकी नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट मटीरियलाइज करती है तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा जैसे इस ट्रेड में हमें हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब दोस्त आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो भाई बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ये आप ही के लिए, आपका पैसा है, आपने, आपका अकाउंट है, आपका वॉलेट है, आपने ही ट्रेड लेनी है, आपको फ़ायदा या नुकसान है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, लकीर के फ़कीर कभी नहीं बनते। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, हम एंट्री जोन आपको बताते हैं, आपने कोशिश करनी है अपने DCO को खुद मैनेज करें। आप कैसे करना चाहते हैं? मैं $50 से कह रहा हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यही आपकी मनी मैनेजमेंट है, यही आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया है TP। हमने यहाँ पे 5 TPs दिए हुए हैं। लास्ट हम कहते हैं जी 68K तक जा सकता है, इंशाल्लाह जा सकता है। ठीक है, बहुत से कुछ मामलात ऐसे हैं जो एशिया में चल रहे हैं हमारे, तो उसकी वजह से मार्केट ऐसे कर रही है। अदरवाइज इंशाल्लाह मार्केट पंप करेगी। ओवरऑल मेरी राय यही है कि मार्केट ने पंप करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं, आपने अपने TPs को कैसे सेट करना है। एक तो है जी मल्टीपल टारगेट आपको सेट करने चाहिए। मल्टीपल TP टारगेट सेट करने चाहिए। वो बड़ी आसानी से आप बाइनांस पे कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई वीडियो देख लें। वैसे मैंने वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू सेट मल्टीपल फ्यूचर ट्रेडिंग सेल टारगेट्स, तो आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं तो वैसे बताता हूँ कि मैं अक्सर बताता हूँ, जब सिग्नल देता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर लिया है, मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है, इतना रहता है। लेकिन आप खुद से कैसे मैनेज करते हैं अपने सिग्नल को, अपनी अमाउंट को, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने TP दिया हुआ है 64,451। जब आपका यहाँ पे एंट्री जोन फुल फिल हो गया है तो आपको चाहिए कि आप TP1 पहले लगा लें। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट उतना, मैं कहता हूँ अगर आपने $100 की ट्रेड ली है, आपको $15 $20 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्यों बुक नहीं कर रहे हैं? क्यों वो प्रॉफिट आप नहीं ले रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि उसी वक्त मार्केट यहाँ पे जाएगी? हो सकता है आप उसी वक्त सेल करें, मार्केट दोबारा एंट्री जोन में, आप दोबारा एंट्री ले लें। प्रॉफिट जब ऑफर करती है ना ये मार्केट, तो उसको लेना ही असल चीज़ है। जो बंदा प्रॉफिट बुक नहीं करता, इस ग्रीड में, ये ग्रीड देती है मार्केट, यही तो इसका काम है। ये फियर और ग्रीड के तो सारा काम है, जो मैनिपुलेशन होती है जिससे फिर फियर एंड ग्रीड पैदा की जाता है और लोग लॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे अपना, आपको जब फुल DCA हिट हुआ है तो आपको चलना चाहिए कि आप 64,200 पे, 64 पे हाफ सेल कर दें और स्टॉप लॉस जो है अपनी एवरेज एंट्री पे सेट कर दें, ऊपर ले आएँ। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है, आप ऊपर ले आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने $20 प्रॉफिट बुक कर लिया है, अगर नीचे चला भी जाए तो कोई इशू नहीं है, $20 तो मिले हैं आपको। ठीक है, समटाइम ऐसा दोस्तों को $100 प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं बुक करते हैं, दोबारा नीचे चला जाता है, फिर लॉस में सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या आप करें, मार्केट ने तो आपको प्रॉफिट दिया था, ग्रीन जब आपको मार्केट ने किया था तो आपको वहाँ पे कुछ लेना था। मेरी बात समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको एंट्री जोन यानी कि फर्स्ट बाइंग से ही मार्केट पंप कर जाती है, तो फिर आपको बिल्कुल 64,451 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 64,420 लगाएं, 460 लगाएं, 413 लगाएं, ये इस रेंज में, यानी कि 400 और 500 की रेंज में वेरी करके कुछ भी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब है, बहुत सारे एक जगह पे सेल लिमिट लगी हो तो मार्केट फिर मैनिपुलेट करती है। तो इसलिए मार्केट को मैनिपुलेट नहीं अपने आप को करने देना, ये बहुत अहम है।
इसी तरह हाँ, यहाँ पे ये है कि जब आप मार्केट आपको दिख रहा है कि मैंने भी कोई अपडेट नहीं दी है, मैं समझ रहा हूँ कि TP1 हिट हो गया, तो मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो अब स्टॉप लॉस मूव कर ले तो 50% फर्स्ट पे सेल कर दें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट TP पे 50% को सेल कर दें, 50% लॉस में, ठीक है। बाकी को आप रख सकते हैं। सेकंड TP आपका बहुत अहम है, सेकंड और थर्ड TP, इसको आप 10% 20% ही जस्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से वाली मारा होता है तो मार्केट हो सकता है बहुत आगे चले जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहें, मूव अपवर्ड करते रहें, ऊपर ले आते रहें। तो इस तरह से ये जो स्टॉप लॉस है इसको भी आप कोशिश करें कि हमारा जो स्टॉप लॉस दिया होता है उससे थोड़ा सा नीचे रखें, समझे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं। और आपको खुद देखना चाहिए, हाँ एक और चीज़ आपको खुद देखना चाहिए, आप जितनी एंट्री ली है, अगर खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मुझे कितना लॉस होगा, उस जेन को आपको फैक्टर को रखना चाहिए। आपको लॉस हो सकता है भाई, इतना मुझे पता हो 100%, या किसी भी माई के लाल को पता हो 100% का, तो ये मार्केट तो ख़त्म कर दे वो बंदा, सारा पैसा ले जाए इस मार्केट से, तो 100% कोई नहीं होता, प्रेडिक्शन होती है, एनालिसिस होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत से इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। बट वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, एनालिसिस ज़रूर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। कुछ फिक्स इंडिकेटर्स हैं जिसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहता हूँ। बहुत ज़्यादा जो बंदों ने स्क्रीन लगाई होती है ना कमरों में, मैं तो एक लैपटॉप से अब 2 मोबाइल से काम करता हूँ, कुछ भी और नहीं करता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये मैंने अभी यहाँ पे शेयर किया हुआ है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पे बाकी बताया हुआ थोड़ा सा सिग्नल के बारे में, यानी कि ये रिस्की है, फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की है, लेकिन जो दोस्त करते हैं आपने कैसे करनी है। यहाँ पे मेरी जो हमारी मंथली रिपोर्ट है, 15 डेज़ रिपोर्ट है, वो बहुत अप्रिशिएटेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारे सिग्नल, ये जेन्युइन, यानी कि ये इसको आप देखना चाहते हैं ना कि ये मैं अपनी तरफ से, तो आप मेरे इस चैनल को थ्रू करें, सारी अपडेट्स यहाँ पे हैं कि हमारा सिग्नल हिट हुआ नहीं हुआ जो भी। हाँ, यहाँ पे ये अपडेट्स नहीं होंगी हमारे दोस्त स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक है। वो मैं प्रीमियम ग्रुप में तो होते हैं, उसकी शेयर सारा कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये हमारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप भी यहाँ पे नफ़ा कमा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री में ट्रायल है, ये ट्रायल 1 मंथ का है, आप इसको देखें कि कैसे हम कर सकते हैं, आपको नफ़ा कितना दे सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों अब बार बार कहता हूँ कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लर्न करें इस मार्केट को। ये मार्केट सबको नफ़ा नहीं दे सकती, आपने अगर नफ़ा कमाना है तो बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह से आपने फ्यूचर ट्रेडर को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।